लोग ज्वाइन कर लिए हैं? यस सर। आयुष, अमन, अंकित, नेहा, प्रफुल्ल, सुरेश, एक नहीं ज्वाइन किया है अभी। ओके ठीक है, वो ज्वाइन कर लेगा थोड़ी देर में। तो सबको बोर्ड क्लियर है या दिक्कत है? बोर्ड देखने में मैं बड़ा लिखूं, चलेगा ये? सर क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या है? देखो भाई, तुम लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ा है ए क्रॉस बी, और इजी भी है, डॉट बी भी इजी है, बट यहाँ पर हम लोग उसका एप्लीकेशन ज्यादा देखेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है, बट ए क्रॉस बी है क्या? ए क्रॉस बी वेक्टर अगर बोलोगे तो ए क्रॉस बी इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एंड साइन थीटा इज दिस एंगल। ये जो मैं इस तरह से स्पाइरल ऊपर कर रहा हूँ, इसका मीनिंग देखो फैक्टर तुम लोग समझ पाओगे। ये जो ए जो है इस प्लेन में है, इस बोर्ड पे है ए, और जो बी वेक्टर है बोर्ड के अंदर है। समझे बात को? जो ऐसे दिख रहा है तुम फील कर पाओगे, जो बी वेक्टर है बोर्ड के अंदर गया हुआ है, और जो ए क्रॉस बी है मैंने ऊपर की ओर लिया। क्या दिख रहा है? डायग्राम ऐसा पता लग रहा है? यस सर। ठीक है। तो ए इज along the board horizontal, b vector is inside this, inside, और a क्रॉस b जो है अप की ओर है। तो आप देखोगे a क्रॉस b, थंब रूल जो है उससे a क्रॉस b का डायरेक्शन मिल जाता है। अब थंब रूल लगाओ, थंब रूल a क्रॉस b। नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में जो यूज करते थे डायरेक्शन, वो ऐसे यूज करते थे। मान लो एक डायरेक्शन ऐसा है a, एक डायरेक्शन ये है बी, तो अब बताओ ए क्रॉस बी कैसा होगा? ए क्रॉस बी ऊपर जाने के लिए हम लोग ऐसे डॉट लगा देते थे, याद है तुम लोग को ऐसा कुछ? यस सर। यानी कि ऊपर की ओर, प्लेन के ऊपर, और ये दोनों को हम लोग बोर्ड पे रखते थे। ये दो वेक्टर्स जो है बोर्ड पे हैं, और अगर हमने बी क्रॉस ए कर दिया, ये पार्ट हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी हो गया का डायरेक्शन। और अगर तुम्हें बी क्रॉस ए यही चाहिए होता था तो इसको क्रॉस बना देते थे, मीन्स इनसाइड, बी क्रॉस ए इनसाइड। ये अभी जो है ये प्लेन में है, ए और बी प्लेन में है, प्लेन ऑफ द बोर्ड है। तो थंब रूल हमेशा तुम्हें राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, और कर्ल को अपने जो है स्टार्टिंग वाले वेक्टर पे ले जाओ, लाइक यहाँ पर ए क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन तुम्हें बता देगा ए क्रॉस बी का। यहाँ पर भी तुम्हें ए क्रॉस बी पता लगाना है, ए क्रॉस बी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बी क्रॉस ए मान लो पता लगाना है, बी क्रॉस ए। अब देखो बी इधर रखोगे और ए, बी क्रॉस ए, हम इनसाइड चला गया। यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है कि ए तो बोर्ड पे है लेकिन बी इनसाइड है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? ए क्रॉस बी ऊपर। तो ये डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम रब करते हैं यहाँ पर। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आई थिंक जानते भी होंगे सब लोग। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे रब करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। लाइक ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अगर दिया है तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना है। सो मेथड डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड होता था, दैट इज इजी मेथड। आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 2 माइनस 1 1। आई थिंक सब लोग इसको जानते ही हो। इसको कैलकुलेट कर ले एक एग्जांपल के लिए। जस्ट आई, किसी को नहीं आता है तो बोल देना 2 माइनस 1 इंटू 3। फिर इधर माइनस जे करते हो तुम लोग, माइनस जे, फिर 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 हो जाता है, प्लस के 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू 2, ऐसा कुछ बना।
तो देखते हैं क्या होगा। पहला 5i कैप हो जाएगा, फिर ये प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। क्या ठीक है? यही होगा a क्रॉस बी आपका निकल गया। इस तरह से ये सभी लोग जानते हो ना, इसमें आगे बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये वाला तो जानते हैं। फिजिक्स में सब लोग किया था इसको। यस सर। ओके, तो ये a क्रॉस b निकालने का तरीका है। और बाद में मैग्नीट्यूड निकालना हो a क्रॉस b का, तो यहीं से आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यूज बन जाए। इसको हम रब करते हैं, फिर करें? यस सर। तो अब इसका एप्लीकेशन पे आते हैं, ए क्रॉस बी का क्या काम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ए क्रॉस बी का, एरिया। डू यू नो एरिया इज वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी। एरिया को जो है दोनों में रखा गया है, वेक्टर में भी रखा गया है, स्केलर में भी रखा गया। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जहां भी एरिया करेंगे, तुम लोग देखे भी होगे, अगर तुम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ग्रेविटेशन, तो वहां पर ई डॉट डी एस करते हैं, ई डॉट डी ए करते हैं। ये डी ए जो है एरिया है, एरिया वेक्टर। फ्लक्स निकालने में एरिया वेक्टर का यूज होता है। सो एरिया इज वेक्टर, और समटाइम्स स्केलर भी यूज करते हैं जब मैग्नीट्यूड की बात करने हो। सो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से पैरेललोग्राम है ये, और ये वेक्टर ए है, ये बी है, पैरेललोग्राम वेक्टर फॉर्म में है। सो जैसे ही तुम ए क्रॉस बी बोलोगे, तो ये इसका ए वेक्टर बता देगा, एरिया वेक्टर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज नॉर्मल टू द प्लेन। किसी भी एरिया का डायरेक्शन बोलते हो, डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेन और एरिया, कुछ भी कहो, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है एरिया का डायरेक्शन। अब इसमें एक और बात है कि एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, किस डायरेक्शन में होता है, किधर होता है, किस ओर होगा एरिया का डायरेक्शन। तो जिधर से तुम देख रहे हो ना, उसी ओर वो एरिया आता है। मान लो अभी ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर तुम्हें बताना है, डायरेक्शन क्या होगा, इस ओर होगा। इस बोर्ड का एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, आउटवर्ड होता है हमेशा एरिया का डायरेक्शन। हाँ, बट ए क्रॉस बी उस हिसाब से तुम कंसीडर करो। लाइक यहाँ पर ए क्रॉस बी इधर की ओर हो रहा है, इधर से हम लोग देख रहे हैं। जैसे तुम लोग फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा, एक ये सेमी स्फीयर हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी ये क्लोज है, इस तरीके से मान लो। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना हो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पर Q, मान लो इस तरह से Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो फ्लक्स E डॉट ds होता है। तो हर जगह देखोगे इस पार्ट पे, यहाँ वाले पार्ट के लिए ये एरिया अलग होगा, इसका कुछ A1 होगा, और इधर वाला आउटर पार्ट जो स्फीयर है उसका मान लो A2 होगा। तो इसको तुम किधर से देख रहे हो? इसको तो इधर से देख रहे हो ना। इसके लिए एरिया इस डायरेक्शन में बनेगा, इस वेक्टर में।
लेकिन जब ये स्फेरिकल पार्ट पे जाओगे तो ये एरिया इधर की ओर बनेगा, यानी आप देख किधर से पा रहे हैं। दिस इज द चेंज। ऐसे एरिया ऑब्वियसली नॉर्मल टू द प्लेन होता है, तो इस तरह से एरिया उसका बनेगा, किधर से आप देख रहे हैं। तो इधर के लिए एरिया इधर है और इधर का एरिया इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि इस सरफेस पे जो आपका बनेगा फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। इस सरफेस पे फ्लक्स निगेटिव, तो इस सरफेस पे फ्लक्स पॉजिटिव। क्लियर हुई बात, समझ में आया? एक सरफेस पे फ्लक्स निगेटिव, दूसरे सरफेस पे फ्लक्स पॉजिटिव, और टोटल मिला के फ्लक्स जीरो। क्योंकि आउटसाइड चार्ज के कारण हमेशा फ्लक्स जो होता है किसी भी सरफेस पे या किसी भी क्लोज सरफेस पे हमेशा जीरो ही होता है। दिस इज द गॉस लॉ। तो इधर वाले के लिए निगेटिव हुआ तो इधर वाले के लिए पॉजिटिव हो गया। सो एरिया वेक्टर डिपेंड करता है आप किधर से देख रहे हो। जिधर से देखिएगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बन जाता है। क्या ये बात समझ में आया? सपोज Yes, करो sir. तुम्हारे पास Yes, sir. तुम्हारे फेस में एक बुक रखा हुआ है और बुक का एरिया का डायरेक्शन बताना चाहते हो क्या है, तो तुम्हारी ओर है। सर परपेंडिकुलर बताएंगे। परपेंडिकुलर बताएंगे, लेकिन किधर, इनसाइड या आउटसाइड? सर आउटसाइड, तुम्हारी आउटसाइड। साइड, तुम्हारे साइड। बस ये चीज हमें ध्यान में रखना, एरिया का डायरेक्शन। सो अब एरिया मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया अगर निकालोगे तो ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। यही तुम्हारा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही बनेगा तुम्हारा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग वेक्टर मेथड निकाल सकते हैं। दूसरा, ट्रायंगल का भी एरिया निकालना चाहे तो वो भी आ जाएगा। कैसे आएगा, हमें पता है, इसको ज्वाइन कर दें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये मान लो ओ ए बी और डी। इतने पार्ट का एरिया निकालना है, तो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होना चाहिए, 1/2 ए क्रॉस बी मॉड मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हो गया, ये समझ में आया? नोट कर सकते हो इसको? यस सर, सर नोट करते हैं। नोट करते जाओ। आई थिंक नोट कर लिए हो गए। इसको रब करें। Find area of triangle of vertices (0, 0, 1, 2, 3 and 3, 4, 6. ये है, these 3 vertices किसी ट्रायंगल का है, तो एरिया कैसे निकालें? कोई बता सकते हो कैसे करेंगे एरिया? सर पहले 3 पॉइंट कंसीडर करके उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यस, मीन्स एक पॉइंट ऑरिजिन है जो कि 0, 0, 0 है।
दूसरा पॉइंट मान लिया ए है जो कि 1 2 3 है। तीसरा पॉइंट बी है 3 4 6। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ यू टेक एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। एक ये वेक्टर निकाल लो, एक ये वेक्टर निकाल लो। लेट इट इज ए वेक्टर एंड इट इज बी वेक्टर, निकाल लीजिए। तो पहले ओ ए साइड जो है, जो ए वेक्टर हो गया, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड ओ बी वेक्टर जो कि बी वेक्टर है वो हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k। ए क्रॉस बी पहले तो निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, और उसके लिए तुम्हें ए क्रॉस बी ही चाहिए। आई कैप जे कैप के 1 2 3 3 4 6। देखो क्या आता है। √13। ओके, ये पूरा कैलकुलेशन तुमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आया? √13 आया। सो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल √13 बाय 2 आ गया। √13 बाय 2 आ गया। करेक्ट है? ठीक है। सबों का आ गया ये? सर ए क्रॉस बी में अगर मॉडुलस लगा है तो उसका स्क्वायर नहीं करेंगे √13 का, या सिर्फ नहीं, पॉजिटिव साइन के लिए? ए क्रॉस बी है ना। ए क्रॉस बी तुम्हारा कितना आया बताओ? √13। नहीं, ए क्रॉस बी तो वेक्टर फॉर्म में आएगा ना सर 3j कैप माइनस 2 वो के। समझ गए सर, हम सॉल्व नहीं किए हैं। ओके, सॉल्व करो इसको। ए क्रॉस बी क्या आता है? वेक्टर फॉर्म में आएगा। √13/2 आएगा ना सर? हाँ, √13/2 आंसर है। फाइनल आंसर यही आया, क्योंकि एरिया हमें निकालना है ट्रायंगल का ना। ये तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। दिस एरिया इज फॉर पैरेललोग्राम। यस सर। लेकिन तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये आएगा √13/2 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो निकाल रहे हो ए क्रॉस बी, वो √13 आ रहा है। ठीक है। सर अगर सिर्फ एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने बोलता तो मैग्नीट्यूड नहीं करते? एरिया वेक्टर कहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों करते? तब तो वही रहने देते, वेक्टर फॉर्म में छोड़ देते। यानी जो यहाँ पर वैल्यू जो आया था उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते, एरिया वेक्टर हो जाता। ये तो एक एप्लीकेशन हुआ एरिया निकालने का। दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं। रब कर दें इसको।
वरुण, यस सर। तुम लोग को आवाज आ रही है क्लियर? थोड़ा बोला करो, कभी कभी इंटरेक्ट करो तो समझ में आएगा। नेक्स्ट इज अनदर एप्लीकेशन कि मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, ये ऑरिजिन है, ये वेक्टर बी है, ये ए है और ये एम है। ठीक, तो देखो ये अगर थीटा है तो ये मॉड ए हो जाएगा, ये मॉड ए हो जाएगा, राइट? So can anyone tell me what is the value of A cross B cap का mod क्या होगा? Modulus, not about direction, only about modulus. ये कितना है? क्या ये सिंपल मॉड ए साइन थीटा नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम लोगों को क्या पता है? इसका फॉर्मूला है बी कैप साइन थीटा। हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो एन कैप की जरूरत है नहीं। और बी चूंकि यूनिट वेक्टर हम बोल रहे हैं, ये तो बी वेक्टर था लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मॉड ए साइन थीटा होगा। तो इट इज ए क्रॉस बी कैप इज मॉड ए साइन। अब देखो मॉड ए साइन थीटा है क्या? मॉड ए साइन थीटा यही लेंथ है, यही लेंथ जो ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये लेंथ ही मॉड ए साइन थीटा। अब देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा? ओ ए साइन थीटा हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ए साइन, है कि नहीं है? तो इस तरह से आप इस वैल्यू को ए एम कह सकते हैं। ए एम इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू लाइन बी। तो यू कैन डायरेक्टली राइट, जैसे प्रोजेक्शन के लिए ये किया था डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो ए एम इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from A to B vector is कितना हो जाएगा? मॉड ए साइन थीटा। मॉड ए साइन थीटा। तो उसको बेटर है हम लोग ये लिखे ए क्रॉस बी कैप का मॉड। यस सर। ये लेंथ होता ए डॉट बी कैप और ये लेंथ है ए क्रॉस बी कैप मॉड। ए क्रॉस बी कैप से ये वेक्टर नहीं मिलेगा। अगर ए क्रॉस बी कैप करोगे तो कोई दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, बट मैग्नीट्यूड में वो इसके बराबर ही होगा। अब तुम देख सकते हो ए क्रॉस बी कैप अगर हम लोग करते तो कौन सा वेक्टर मिलता? ये है तुम्हारा ए वेक्टर और इधर वाला हो जाता बी कैप। तो ए क्रॉस बी कैप अगर करते तो इसके इनसाइड वाला वेक्टर मिलता, ए क्रॉस बी कैप, ए क्रॉस बी कैप इनसाइड द प्लेन। सो ए क्रॉस बी कैप ये वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तुम्हें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स, तुम सोच सकते हो कि अच्छा ये तो इसका मतलब है कि ये ए क्रॉस बी कैप वेक्टर है तो ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी कैप वेक्टर कौन सा है? ये है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो है, वो नहीं है। सो इट इज क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। एक कप एप्लीकेशन तुमने सीख लिया, तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रब कर रहे हैं इसको। फाइंड द length of altitude of triangle through A.
length of amplitude of triangle ABC through A, where vertices A 1, 2, 3, vertices B 3, 1, 4, and C -1, and 2। ये तुम्हें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तुम्हें एल्टीट्यूड निकालना है थ्रू ए। मैं इसको एक्सप्लेन करूं या तुम लोग कर पाओगे? तो ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। करो ट्राई। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से हो जाएगा। हाँ
हेलो हेलो सर। क्या? हाँ बोलो। सर 2√5/√6 आ रहा है सर। ओके, एक बार मैं मेथड बता देता हूँ, सब लोग अगर कर लिया हो तो देख लो मेथड क्या होना चाहिए। ए है तो ए को यहाँ कर लिया, बी इधर कर लिया और यहाँ सी कर दिया, ठीक है। तो ए से तुम्हें एल्टीट्यूड निकालना था, यानी ये लेंथ निकालना था, ये ट्रायंगल ऐसा बनता। ए है तुम्हारा 1,2,3 है, बी है 3,1,4 और सी है -1, -1,2। ठीक है, यही है ना। अब इसमें क्या किया आगे बताओ। सर ए बी वेक्टर निकाले और बी सी बी ए वेक्टर का वेक्टर यूनिट। निकालो, बी ए वेक्टर यानी 1 यस सर - 3, 1 - 3 करोगे तो -2i कैप हो जाएगा, प्लस जे कैप हो जाएगा एंड माइनस के कैप हो जाएगा। आसान ये बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, मान लिया इसको ए वेक्टर, और इधर का वेक्टर तुम सी मान लो। सी वेक्टर होगा दिस माइनस दिस, तो ये -4i कैप -2j कैप +2k कैप, ये हो गया तुम्हारा सी। तुम्हें सर निकालना है -2 पे कर होगा सर। -2। तो ये जो लेंथ होगा AM, ये क्या होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें सी कैप चाहिए होगा। यस सी सर। कैप इज माइनस, यानी 2 बाहर भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -2i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय √6, ये आ जाएगा सी कैप। So your answer is A cap dot C cap mod, यही आंसर हो जाएगा। That will be your answer. क्या समझ में आया? यस सर, ऐसे ही किया। यस सर। अब इससे जो आंसर आता है वो कर लेना है। क्या सब लोग समझ गए? यस सर। बताओ, बताओ किसी को दिक्कत आ रही है तो बोल सकते हो। अमन, आयुष, नेहा, अतुल, वरुण। अब बताओ तुम इसमें फिर भी तुमको कितना टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में? सर 2-3 मिनट लग ही जाएगा। डिटर्मिनेंट्स निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। यस सर। अगर उससे किसी तरह से छुटकारा मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते हैं। यस अगर सर। किसी तरह से हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व ना करना पड़े, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। ओके, एक बार और समझाने के लिए, ठीक है मैं समझा रहा हूँ फिर से। देखो, हमें ये लेंथ निकालना है, ठीक। तो इस लेंथ को निकालने के लिए हमें करना क्या, ये लेंथ अलग अलग वेक्टर बनाओ और ये वेक्टर तुम फाइंड कर लो ये क्या है। मान लो ये B था, ये A था। अगर B का पोजीशन तुम्हें दिया हुआ है, दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है। B का पोजीशन दिया हुआ है 3, 1, 4 और A का पोजीशन दिया हुआ है 1, 2, 3। तो BA वेक्टर क्या होगा अगर ये देखना है तो मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कर सकते हो, ये BA हो जाएगा,
तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ ये जो पॉइंट दिया है ना इसमें आई जे के लगा देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सब देखो 3 माइनस आई यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ये हो गया तुम्हारा बी ए वेक्टर। तो जो कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, आई थिंक सही लिखा हमने, थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया है, उल्टा हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है ये ऐसा है, उल्टा लिख दिया हमने। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यहाँ से मिलेगा, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k। ठीक है, इस तरह से हम लोग माइनस कर देंगे और जब माइनस करोगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। देखो यही है। हम लोग जो वहां जो लोग फिगर बनाए थे उस फिगर से कंपेयर करें तो इस वेक्टर को जो ये ए माना हुआ था इसको बी माना था और इधर कहीं सी माना था। तो इस वेक्टर को कुछ मान लेते हैं, इसको ए ही मान लेते हैं या कुछ और मान लो, जो भी तुम मानना चाहो। इसको मान लो, इसको अल्फा ही मान लिया, अल्फा वेक्टर मान लिया। एंड दिस इज माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये भी यानी ये लेंथ इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा, इस वेक्टर को निकालो BC वेक्टर। BC वेक्टर में भी क्या करोगे, C माइनस बी करोगे। C माइनस बी करोगे तो देखो ये आ जाएगा, तो ये वेक्टर हो गया माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k। ये दोनों वेक्टर्स मिल गए। अब ठीक जो पहले फिगर बनाया था हम लोगों ने उस फिगर पे चले जाए। और वहां कैसा बताया था डायग्राम, आपको मैंने बताया था यहाँ पर ए है, ये ए वेक्टर है, ये ओ है और इधर तुम्हारा बी वेक्टर है यानी बी वेक्टर। तो ये जो लेंथ होता है AM, ये होता है ए क्रॉस बी कैप का मॉड हो जाता है। दिस लेंथ ये थीटा हो गया तो दिस इनटू साइन थीटा हो जाता है। तो ये 3 डायमेंशन है, इसलिए थीटा ये सब में मुश्किल होगी, तो बेटर है हम लोग ये वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट इसका कर दें, यूनिट वेक्टर। तो जब भी ये लेंथ निकालना हो, दिस वेक्टर इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। समझ में आया सबको? फिर से बता रहा हूँ, वेक्टर ओ ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विथ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन विल गिव यू दिस लाइन, एंड डॉट प्रोडक्ट अगर करते तो ये लाइन। कोई दिक्कत नहीं? सबको क्लियर है? किसी को नहीं है तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, हमने तो ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। लाइक ए भी हमने यहाँ लिखा हुआ था 1 2 3, यहाँ बी लिखा था 3 1 4 और इधर कहीं सी था -1 -1। हमने ये वेक्टर भी निकाल लिया। इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं, नॉर्मली हम लोग ट्रायंगल रूल में कैसे कहते हैं, देखो ध्यान दो। ट्रायंगल रूल में क्या होता है, अगर ये ए है साइड वर्टिसेस, ये बी है और ये सी है ना, तो इस वेक्टर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इस साइड को याद है तुमको, ट्रायंगल में ऐसा यूज करते हैं। वर्टेक्स के सामने वाला साइड होता है, यानी ए यदि वर्टेक्स है तो ये साइड ए हो जाता है, बी वर्टेक्स है तो ये साइड बी हो जाता है। याद है तुमको ऐसा करते थे ट्रायंगल्स में? यस सर। तो अगर बी ए है तो इस बी ए को क्यों ना हम लोग सी वेक्टर से डिनोट करने लगे, बेटर है? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा बट उससे तुम्हारा जो है कहीं भी नोटेशन आसान हो जाएगा।
और इसको जो है ये वाला जो BC है उसको हम लोग A ए vector. फैक्टर से डिनोट करने लगे, और इधर जो आएगा इसको बी वेक्टर से डिनोट कर सकते हो, बी वेक्टर से स्मॉल बी। तुम्हें ये फाइंड करना है। फिर से आप देखो, एक और दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। सी वेक्टर बताओ प्रफुल्ल क्या होगा, सी वेक्टर बोलो तो क्या होगा, अब बता सकते हो सी वेक्टर क्या होगा प्रफुल्ल? आवाज आ रही है? माइक ऑन कर। माइनस, ओके थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, -2i कैप प्लस j कैप प्लस सॉरी माइनस k कैप। क्या ठीक है, यही होगा? यस और नो? यस। नाउ व्हाट विल बी ए वेक्टर अगर बोले तो क्या होगा? -4i कैप -2j कैप 2 - 4 -2k कैप 2 - 4 -2k कैप। ये हो गया सी और ए वेक्टर्स आपको मिल जाए, सी वेक्टर और ए। सो अब हमें चाहिए क्या था? ए कैप। ए कैप तो आप निकाल सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया, अभी ए कैप निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो ये -2i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इसका आंसर आप लोग कह रहे थे जो AM होगा C क्रॉस A कैप होगा, राइट? यही आंसर आएगा, ये AM हो जाएगा। कोई बता सकते हो BM क्या होगा? BM क्या होगा? एनीवन? Sir, C vector dot A cap of A cap. C वेक्टर डॉट A कैप, बस A cap. हमको BM ही चाहिए, Yes. हमें BM चाहिए था, ओनली BM। Yes, sir. मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो BM लेंथ शिफ्ट कर ले, तो इसका हम लोग कर लिया BM लेंथ निकाल कर देखो क्या आता है BM। C पता है, A पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है। 1/√6 तो कॉमन आ जाएगा। हाँ तो हाँ sir, 1/√6 of 4i cap. 4, ये दोनों मिलके 4, ये हो जाएगा -1 minus और ये 1. हो जाएगा +1, तो 4/√6 हो जाएगा। ठीक है, BM निकालना तो बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. लेकिन AM निकालने के लिए यहाँ के बाद भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। चाहिए टाइम, कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इवन BM को मैनुअली इस स्टेज के बाद तुम्हें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करके BM निकाल सकते हो। ये तुम्हारा BM आ गया। अब अगर हम लोग इसको ना यूज करें, इसकी जगह BM के थ्रू ही AM निकालने का प्रयास करें तो भी निकाल लें। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर हो गया। ये ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो BA स्क्वायर कहाँ गया? ये BA स्क्वायर Sir, यहाँ ये तो AM और
सर यहाँ AM और BM तो इक्वल है ना? AM और BM क्यों इक्वल होगा? इक्वल होगा ही नहीं। AM तो ये है और BM तो ये है। इक्वल हो सकता है अगर ये 45 डिग्री एंगल हो, हमें तो पता नहीं है। सर अभी नीचे देखे ना सर, C वेक्टर। अच्छा हाँ सर, सही बोल रहे हैं सर, नहीं होगा सर इसमें। तो अब इसमें सिर्फ ये पार्ट जो है, तुम्हें देखो क्या क्या पता है। BM तुम पहले से जानते हो, जो मैनुअली निकाल सकते थे। और ये जो लेंथ है ना इसका लेंथ तो तुम डिस्टेंस फार्मूला लगाओ या इसका मॉडुलस लगा लो, यानी कि BA भी जो है, BA आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा? 4 यानी √6 हो जाएगा। BA √6 हो जाएगा। So manually now you can answer that it is √6, it is 4 by √6. So sorry, it is 4 by √6. तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये हो गया स्टेप 2 स्टेप सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप फाइंड डॉट प्रोडक्ट, मींस ये निकालो, एंड सेकंड स्टेप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम इसको निकालो, या फिर डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट में एक स्टेप होता है डिटर्मिनेंट्स निकालना, वो कर लिया तो भी डायरेक्ट बच जाएगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट से हम लोग बच जाते हैं, तो स्टेप 2 स्टेप में गलती होने का चांसेस कम होता है और इजी है। यहाँ पर ज्यादा आसान है निकालना, मुझे तो ये ज्यादा आसान लगता है डॉट प्रोडक्ट करना। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्टली इस दोनों का डॉट किया, अगर प्रैक्टिस है डॉट का तो डायरेक्ट लिख पाओगे, और उसके बाद ये डिस्टेंस निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, इसको निकालना। So you have two methods, whatever, whichever you feel easy, आप अप्लाई कर सकते हो, either डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट करोगे उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। After that, use Pythagoras theorem to find AM. सही है? फुल समझ में आया? शिवेश, फुल का नेटवर्क इशू आ रहा है लगता है। यदि नेटवर्क इशू आ रहा है कोई बात नहीं है, और मैं लिंक इस बार का भेज दूंगा। अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही है आवाज आने में तो लिंक भेज दूंगा मैं। इसे नोट कर लो, फिर और भी आगे ऐसे क्वेश्चन करते हैं।
सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। कोई बात नहीं प्रफुल्ल, बारिश के कारण नेटवर्क इशू है। तुम देखो जो समझ में आ रहा है, मैं इसका तुम्हें लिंक भेज दूंगा पूरी क्लास का, तो उसको देख लेना। तो OA एंड OB वेक्टर्स है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस वेक्टर को फाइंड करना, MA वेक्टर। देखो तुमने मैग्नीट्यूड तो जरूर निकाल लिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। MA वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबने पता लगा लिया क्या है, ठीक है। मैं इसका मैग्नीट्यूड तुम कह रहे हो A क्रॉस B कैप है इसका मैग्नीट्यूड, बट A क्रॉस B कैप इसका वेक्टर नहीं है। इस MA वेक्टर को मैंने पहले भी बोला कि MA वेक्टर तुम्हारा जो है ये A क्रॉस B कैप नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन तुम इसको फाइंड करना चाहते हो MA वेक्टर क्या है। अब देखो MA वेक्टर क्या बन सकता है। A क्रॉस B कैप अगर करें, A क्रॉस B कैप, तो ये कौन सा डायरेक्शन बनेगा, कोई बताओगे। A क्रॉस B कैप ऑब्वियसली वो नहीं है, तो ये किधर का डायरेक्शन है, कौन सा वेक्टर है। अभी जस्ट मैंने बताया A क्रॉस B कैप जो है ये तुम्हारा यहाँ पे जो क्रॉस कर दोगे ये डायरेक्शन है, इनसाइड द प्लेन का डायरेक्शन है। ये है तुम्हारा A क्रॉस B कैप, करेक्ट। देखो मिल जाएगा A क्रॉस B कैप। ध्यान से देखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। A क्रॉस B कैप अंदर की ओर आ गया। अब इस वेक्टर को अगर फिर से तुम B कैप के साथ, ये जो वेक्टर था, अब बताओ इसको अगर B कैप के साथ फिर से क्रॉस कर दिया तो कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, किधर का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये जो वेक्टर था इसको B कैप के साथ क्रॉस कर दिया, ये तो अंदर की ओर है ना। यस सर। करेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, B कैप के साथ इस अंदर वाले वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, तो बताओ किधर का डायरेक्शन आएगा। A की तरफ। A की तरफ। ये B है और देखो हम ऊपर चला गया, यानी कि ये डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन तुम्हें इज डायरेक्टेड पैरेलल टू MA वेक्टर के पैरेलल हो गया। अब देख पा रहे हो MA वेक्टर के पैरेलल हो गया, यानी डायरेक्शन तो इसका मिल गया। अब क्या सोचना है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या इसको मिलेगा, क्या क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। B कैप है क्रॉस A वेक्टर मॉड, इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ B कैप इंटू मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B कैप। और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, या फिर इसको C मान ले। परपेंडिकुलर। हाँ, इसको मान लो C मान ले तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इस पार्ट को हम C एज्यूम कर लेते हैं। तो अब इसको, ये जो हमने लिखा है इसको B कैप क्रॉस C वेक्टर कर लिया, तो B और C में 90 का एंगल है, तो साइन 90 कह सकते हो। तो इसलिए B कैप तो 1, B कैप तो 1, ये भी 1, तो मॉडुलस ऑफ C हो गया। और C तुमने इसको माना हुआ है, मैग्नीट्यूड आ गया। तो आपने क्या देखा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो कि इसी के बराबर है। ये मैग्नीट्यूड MA के बराबर ही है और डायरेक्शन भी MA के डायरेक्शन में हो गया। तो ये जो वेक्टर है यही वेक्टर MA वेक्टर है। मीन्स आप देख पा रहे हो B कैप क्रॉस, आप इसको देख के इतना घबराना मत,
एक बार फिर से सोचना, ये जो डायरेक्शन होगा ये वेक्टर MA वेक्टर होगा, यही MA वेक्टर होगा। B कैप क्रॉस A क्रॉस B कैप जो है MA वेक्टर होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप देखिए MA मॉड अगर बोलते तो वो A क्रॉस B कैप का मॉड होता, ये कोई डाउट नहीं, ये लेंथ इसके बराबर होता। बट ये जो वैल्यू है A क्रॉस B कैप फैक्टर जो कि C वेक्टर है, वो ये नहीं है, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, वो ये है, इसको हमने C वेक्टर मान लिया, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बट इन मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल टू दिस लेंथ। अब इस वेक्टर को B कैप के क्रॉस कर दिया, ये अंदर की ओर है, अब B कैप क्रॉस C वेक्टर, मान लो ये C वेक्टर हो गया, अंदर की ओर हम लिख रहे हैं C वेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर। सो B क्रॉस C वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया और वो MA के पैरेलल हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड MA के बराबर है तो ये वेक्टर MA हो जाएगा। सब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सो B क्रॉस B कैप क्रॉस A क्रॉस B कैप, और इसको हमने C मान लिया है, तो B कैप क्रॉस C वेक्टर। अब देखो B कैप ये है और C ये है, दोनों के बीच 90 का एंगल है, तो यहाँ पर हमने ये 90 इसलिए लिया है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। B कैप 1 C तो मॉड C है ही, और ये 90, तो ये मॉड C वेक्टर हो गया। तो मॉड C वेक्टर आपने ये लिखा हुआ था, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यही आ गया, इस वेक्टर का डायरेक्शन भी यही आ गया। सो दिस इज योर MA वेक्टर, नॉट द दिस, ये MA वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम जरूर है। क्लियर है ये बात? फिर से एक्सप्लेन करूं इसको। अब इसी चीज को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग रब करें, यहाँ पर रब करें, ये पार्ट को हटाते हैं। सेम थिंग वी कैन राइट विद डॉट प्रोडक्ट, विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैसे? OM वेक्टर, OM वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या होगा, वो होगा A डॉट B कैप, B कैप होगा OM वेक्टर। यस सर। और OA वेक्टर A वेक्टर है। तो बताओ MA वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो A माइनस A डॉट B कैप B कैप। दोनों MA ही है, यानी दोनों सेम है। तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वो क्वेश्चन क्या हुआ, B कैप क्रॉस A क्रॉस B कैप इक्वल टू, मैं ज्योमेट्रिकली इसको बता रहा हूँ, बाद में मैथमेटिकली भी बताऊंगा, एनालिटिकल मेथड, दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड जो बता रहा हूँ, सो दैट आपको ज्योमेट्री यहाँ पे क्लियर हो पाए, दोनों सेम है। डॉट प्रोडक्ट से किया और एक क्रॉस प्रोडक्ट से किया। सर एंड रिजल्ट मैग्नीट्यूड का ही है ना सर, तो फिर हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिख दिया सर? नहीं समझे क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड ही लिखे ना सर, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू B कैप क्रॉस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हो? यस सर। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही गया, और यहाँ पैरेलल हम देख रहे थे, पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उसी के बराबर हो गया ना वेक्टर। अगर मान लो हमने देखा कि देखो ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लो अल्फा वेक्टर था और यहाँ हमने एक बीटा निकाला, दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो वेक्टर सेम हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट चेक करके देखा, क्या बोला, इज डायरेक्टेड पैरेलल टू MA, ये ठीक है, बट इससे हमारा दोनों वेक्टर सेम नहीं हो गया, लेकिन यहाँ प्रूफ कर लिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर है, तो इसका मतलब ये MA वेक्टर ही है। तो इस जगह क्रॉस प्रोडक्ट से हमने देखा क्या MA वेक्टर है, मीन्स आप B को दो बार यूज कर रहे हो, इतना
जिस वेक्टर को 2 बार ऐसे क्रॉस में यूज करोगे वो उस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो बी यहां यूज है, बी यहां यूज है, तो बी वेक्टर पे ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। ए एक ही बार यूज हुआ, ए से पास होगा। यस और यहां पर हमने डॉट प्रोडक्ट से लिया। सो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। मैथमेटिकली आगे हम लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बता पाएंगे तुम्हें। देखो ये होता है, अभी तुम ज्योमेट्रिकली देखा, इसको हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी लिख सकते हैं। नोट कर लो। सर हम लोग बना कोई भी मेथड से सकते हैं ना, तो फिर कोई भी मेथड से बना सकते हैं। हाँ, तुम्हें पता सब होना चाहिए, ज्योमेट्रिकली क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि आप ये मत समझो कि आपको ये आने वाला है। आपको यानी 3D में जो क्वेश्चंस आएगा ना वेक्टर से सॉल्व करना है। 3D के जितने क्वेश्चंस अगर आप वेक्टर से सॉल्व कर रहे हो तो सब 1 और 2 लाइनर हो जाएंगे। अदरवाइज 3D से सॉल्व करोगे तो सब में टाइम लगेगा। और सिर्फ तुम्हें 2 ही चीज सीखना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और कुछ नहीं सीखना है। सारा क्वेश्चन डॉट और क्रॉस से होगा, तो उसको अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आप सॉल्व कर पाओगे। वेक्टर 3D एक बड़ा टॉपिक है, काफी वेटेज है इसका एग्जाम में, 12th एग्जाम में भी वेटेज है। तो 12th के लिए भी 12th के बुक से आप लोग करना शुरू कर दो, जितना मैं बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और मैंने भी जो दिया है कुछ शीट दिया है उससे भी क्वेश्चंस कीजिए, तो होने लगेंगे अब क्वेश्चंस उसमें। रब करें इसको। यस सर। फाइंड ए यूनिट। देखो इसमें जेई मेन में भी जो भी है वेक्टर में थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दे रहा हूँ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, find a unit vector in the plane of vector A I cap plus j cap plus k cap and B 2 I cap minus j cap plus 2 k cap and perpendicular to B vector। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। Find a vector in the plane of vector A and B and perpendicular to B vector। ये सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? डायग्राम बनाइए, सोचिए।
कोई नहीं, मैं इसे बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। फर्स्ट मेथड, मैं 2-3 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, जो अभी बताया, क्या तुम्हें परपेंडिकुलर टू बी चाहिए तो बी को इधर कर लो, ए को यहां कर लो, ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, यही तो चाहिए ना, तभी यही तो मीनिंग हुई। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, ये वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं इस वेक्टर को? ए वेक्टर A इज क्रॉस B। आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए क्रॉस बी कैप से नहीं निकलेगा सर B कैप क्रॉस वेक्टर A क्रॉस B। यस, तब हो जाएगा बी कैप क्रॉस A क्रॉस B कैप। ए क्रॉस बी कैप, ये निकल जाएगा, ये कर सकते हो। लेकिन यूनिट वेक्टर निकालना है तो फाइनली इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी आंसर है। यस सर। जो कैलकुलेशन कर लोगे उसके बाद इसका आंसर से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। कैलकुलेट कर लो इसको, कैसे आएगा। और इसका वैल्यू मैंने एक और बोला था, इससे भी कर सकते हो, या फिर ए माइनस ए डॉट बी कैप कर सकते हो, विच एवर यू फाइंड इजियर, जो भी तुम्हें इजी लगे उस दोनों में कोई भी एक कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों सेम ही है। टू आई माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3 टू आई कैप माइनस जे कैप जे कैप प्लस 2 कैप टू 2k के कैप कैप अपॉन 3। ये आ रहा है। देखो और लोगों को क्या आ रहे हैं, अमन बता रहे थे, कौन बता रहे थे अभी आंसर? यस सर, मैं। अमन, ओके। तो अमन तुमने कौन सा मेथड अप्लाई किया? क्रॉस प्रोडक्ट। ये वाला किया, ये इसमें तो 2 बार डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, कैसे किया? कुछ मेथड जानते हो तो बताओ हम लोगों को भी, और भी जल्दी किया तुमने। 2 मिनट सर, शायद गलत हो गया। हाँ गलत हो गया, अच्छा। तो इसको हटा दे, क्योंकि इसको जब अप्लाई करोगे तो तुम्हें 3 बार तुम्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, तो दिक्कत ये है। क्या कोई मेथड कोई जानते हो तो यू कैन यूज दैट मेथड। सर डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से निकाले। ओके, तो ज्यादा इजी डॉट प्रोडक्ट लग रहा है ना? यस सर। सर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय √6। माइनस आई कैप माइनस सर प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस के कैप बाय √6। √6। यहाँ माइनस ये इस तरह से है,
यस सर। यही ना। तो इसमें जो है ना हमेशा ऐसे केस में प्लस माइनस लगा दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर टू बी दो हो सकता है, ऊपर वाला भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तब दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो यूनिट। यहाँ परपेंडिकुलर बोल रहा है, किस डायरेक्टेड बोल रहा है ये तो बता नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर जरूर एक डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन अभी ये दो डायरेक्शन मिल सकता है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे भी हो सकता है। सो सभी लोग निकाल पाए क्या इसको? दिस इज द फर्स्ट मेथड। सो ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड तुम्हारा ये था, जो सिंपल था, फिर भी ए माइनस ए डॉट बी कैप और बी कैप, और इसका मॉडुलस डिवाइड करना पड़ता है, जो भी वैल्यू था डिवाइडेड बाय पूरा मॉडुलस करना पड़ता, तभी यूनिट वेक्टर आता। दूसरा मेथड क्या हो सकता था वो देखते हैं। सेकंड मेथड, कभी भी तुम्हें दो वेक्टर्स दिए हैं, मान लो इस तरह से दिया है, एक ए दिया है एक बी दिया है, ठीक है। तुम क्रॉस प्रोडक्ट करो, मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ऐसा अगर कर दिया तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर इसी प्लेन में होगा और ए पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। दो बार ए चूंकि यूज हो गया। अगर इसकी जगह ऐसा होता ए क्रॉस ए बी हो जाता, तो ये बी पे परपेंडिकुलर होता। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ए पे बी पे परपेंडिकुलर हो इन ए प्लेन, और आपको ए वेक्टर दिया हुआ था i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर दिया था 2i माइनस जे प्लस 2k। तो चूंकि तुमको इस डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब है नहीं, मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग बी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर ना निकालें, कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज कर दें। क्या? ए क्रॉस बी कर होगा, ए क्रॉस बी कर दे, या फिर इसको ऐसे लिख लें, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो भी काम चल जाएगा। तुम्हें इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट जस्ट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। यूनिट वेक्टर्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी डायरेक्शन देता है, पिछला वाला भी डायरेक्शन देता है। जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बट यहाँ पर अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना। बट हम इसका कैलकुलेशन के लिए तुम्हें बता रहा हूँ एक, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैं थोड़ा सा अब स्पीड लूंगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट वेक्टर आएगा। इसका रिजल्ट बहुत आसान है, याद रखना। इसका रिजल्ट कैसे याद रखते हैं आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक रिजल्ट लिख रहा हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको रब करते हैं। कहीं भी आपको लिखना हो लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका आंसर होता है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मीन्स जो ब्रैकेट में है वही वेक्टर्स होंगे, यूज होंगे, और जो रेस्ट इसका कोफिशिएंट है वो बन जाएगा ए डॉट सी। विदाउट प्रूफ आप लोग इसको याद रखिए, ए डॉट सी, और यहां पर ये बनेगा सी है तो ए डॉट बी बनेगा। दिस इज योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये रिजल्ट, ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है? जो ब्रैकेट्स में है, ये एक ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट के अंदर है, यही दोनों यहाँ पर आएंगे, और इसके नंबर्स मीन्स ऐसा कर सकते हो
ऐसे केस में जो होता है A क्रॉस B क्रॉस C, दिस इज इन द प्लेन ऑफ B एंड C, इसलिए सिर्फ B वेक्टर और C वेक्टर यूज होता है। और इधर तो कोई नंबर है ना, डॉट कर दिया तो कोई नंबर आ गया। एज एन एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल्स ले ले यहाँ पर, सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लो हम लोग वेक्टर्स ले रहे हैं, ए वेक्टर ले लिया हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर ले लिया 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और सी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k। और तुम्हें इसको फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इसको A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C, A डॉट B C वेक्टर ये लिखोगे। सब देखो A डॉट C वेक्टर क्या होगा, A डॉट C क्या होगा बताओ तो, निकाल सकते हो ना यहाँ से आसानी से A डॉट C? यस सर। 2 2 एंड 0 6 ना, 6 सर dot 6 C। हो, यस सर। 6, तो ये 6B वेक्टर हो गया और माइनस A डॉट B निकाल 3 प्लस 1 4 2 माइनस 2 2 माइनस 2 C वेक्टर ऑफ B और C पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ गया। सो इट इज सो इजी टू फाइंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिसन कि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना डिफिकल्ट है, डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। उसके लिए ये फार्मूला है तुम्हारे पास, क्यों कि यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट से ही सॉल्व हो जाता है। और इसी फार्मूले से मैथमेटिकली आप देखोगे हमने जो लिखा था बी कैप क्रॉस ए क्रॉस बी कैप, आप देखो क्या वैल्यू आ जाएगा, चेक करो। इसी फार्मूले को यूज करो तो ये क्या बनेगा, कैसे करना है, पहले तो ए लिखना है और माइनस बी कैप लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का डॉट नहीं, इन दोनों का डॉट हो जाएगा ना, तो बी कैप डॉट बी कैप हो जाएगा एंड माइनस बी कैप डॉट ए, ये तो 1 हो गया, तो ए वेक्टर माइनस बी कैप डॉट ए बी कैप। देखो बन गया, वही रिजल्ट है जो वहां पर मैंने बोला था, ज्योमेट्रिकली मैंने दिखाया, अब ये मैथमेटिकली भी दिखा दिया, मैथमेटिकली ये इसके बराबर होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको नोट कर लो। एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा मेथड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। इसको समझना है हम लोग को 3D में। लास्ट मेथड बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो कि तुम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग रिलेट करना है उसको। रब करें या नोट करना है इसको? कर लिए। ओके, so now come to third method. एक बार फिर से ए वेक्टर बताओ क्या लिखा था मैंने और बी वेक्टर क्या लिखा था? सर ए था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे प्लस के कैप, और बी वेक्टर था तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप 2i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। अब फिर से तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to
B in the plane of A and B। अब देखो B पे तो बहुत सारे परपेंडिकुलर होते हैं, B पे देखो ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर, जितने बनाते हैं ना सब B पे परपेंडिकुलर ही होता कि नहीं। ये लाइन है 3 डायमेंशन में तो ढेर सारे परपेंडिकुलर, एक पेन ले लो और उस पे जितने भी परपेंडिकुलर तो सब तो परपेंडिकुलर आएगा। मान लो ये चौक है, इस चौक पे कितने सारे परपेंडिकुलर लाइंस हो सकते हैं, बट हमें कौन सा चाहिए, एक चाहिए जो कि इस प्लेन में है। ये वाला जो वेक्टर था इस प्लेन में तो एक ही होगा परपेंडिकुलर, अदरवाइज इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। नॉर्मली 2D में एक ही होता है, यहाँ अनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इन्हें प्लेन लिखना जरूरी है। वेक्टर बोलते हैं ये वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो कैसा वेक्टर बोलते हैं बताओ तो। ये वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन एज्यूम करना होता तो क्या एज्यूम करते तुम, कोई बता सकते हो? सर कोई भी वेक्टर जिसका फॉर्म हो i कैप प्लस j कैप। करेक्ट, यानी तुम ऐसे लिखते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिखते कि नहीं लिखते? वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन लिखते, यही लिखते ना। या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते थे चाहते तो x इंटू 2i कैप प्लस y इंटू 3j कैप, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इस तरह से लिखता x i कैप प्लस j कैप, तो भी चलता, कोई बात नहीं। मीन्स जब भी तुम इन ए प्लेन एक्स वाई प्लेन ले रहे हो तो i और j वेक्टर को यूज कर रहे हो, k वेक्टर को यूज कर रहे हो क्या? नो सर। नो सर। नहीं कर रहे। ये जो तुम x और y मल्टीप्लाई कर रहे हो ये क्या है जानते हो? ये स्केलर नंबर है, दिस इज स्केलर नंबर। सो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन कहते हैं इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर मीन्स दो वेक्टर्स अगर दिया है और उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे, जो नया वेक्टर बनेगा वो उसी दो प्लेन में होगा। दो वेक्टर्स का अगर तुम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हो और जो नया वेक्टर है वो उसी प्लेन में बन जाता है हमेशा। लाइक आई जे का कॉम्बिनेशन हमेशा एक्स वाई का प्लेन ही देगा, वो वाई जेड प्लेन नहीं देगा। या वाई आई और के का कॉम्बिनेशन हमेशा एक्स जेड प्लेन देगा। मीन्स जब दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो जो भी वेक्टर होता है वो ऑलवेज दैट वेक्टर विल गिव यू ए वेक्टर इन दैट प्लेन ओनली। तो यहाँ भी अगर इसी मेथड से आप इसका कॉम्बिनेशन कर देते हो, इन दो वेक्टर का सिर्फ कॉम्बिनेशन करते हो और क्या लिखते हो, योर न्यू वेक्टर आर इज एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर हो गया। ये जो वेक्टर बनेगा दिस वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन में ही होगा ये वेक्टर। क्या कर सकते हैं ये बताओ, ये समझ में आया बात? और फिजिक्स में हम लोग एक्स वाई यूज करते हैं, बट मैथमेटिक्स में नॉर्मल नोटेशन हम लोग एक्स वाई ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, लैम्डा और म्यू यूज करते हैं। लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेक्टर। लैम्डा और म्यू दोनों स्केलर नंबर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ये तो इस प्लेन में हो गया। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है जो आर वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर आर परपेंडिकुलर टू बी है तो आर डॉट बी क्या होगा, कोई बता सकते हो मुझे? सर 1 होगा, 0 होगा। 0 सर। 0 होगा।
करेक्ट। ये मैंने लिखा और उसी जगह लिख दिया आर परपेंडिकुलर टू बी है, सो इट मीन्स आर डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, आर डॉट बी करते हैं, करो इसका, आर डॉट बी इक्वल टू लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू बी डॉट बी, ये हो गया 0, सो लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू बी डॉट बी। सब देखो क्या बना, लैम्डा बाय म्यू की वैल्यू आ गई तुम्हें कुछ, लैम्डा बाय म्यू क्या आया, माइनस ऑफ बी डॉट बी बाय ए डॉट बी। देखो कर लो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। बी डॉट बी कर लोगे, आसान है, बी डॉट बी तो बहुत ही सिंपल है, क्या आएगा, -9 आ जाएगा। और ए डॉट बी 4 एंड कितना हो रहा है, ए डॉट बी क्या हो रहा है, 2 2 4 3, यानी -3 इसका वैल्यू आ गया, लैम्डा बाई म्यू का वैल्यू -3 आ गया, यानी लैम्डा इक्वल टू -3 बी आ गया, यही आ गया ना, लैम्डा इक्वल टू -3 बी। इसमें पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू -3 बी, यू विल गेट योर आंसर, आर इक्वल टू लैम्डा इज -3 म्यू, सो -3 म्यू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, आप म्यू को बाहर कर लो, -3a प्लस बी वेक्टर। अब चूंकि यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका रोल तो हो गया खत्म, कांस्टेंट था, तो सिर्फ इसी से आप यूनिट वेक्टर्स के बारे में पता लगा पाओ। सो दिस इज थर्ड मेथड। हम लोग इसको आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करने वाले हैं। अभी तो जो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड था, क्वाइट इजी कंपेयर टू दिस, बट आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये सबसे ज्यादा यूजफुल बनेगा। तो समझ लो, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, आर इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी कर रहे हैं, और इवन कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी ना लिखकर लैम्डा को हटा दे, सिर्फ म्यू बी कर दे तो भी हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन ले ले तो लैम्डा बाई म्यू हमारा वेरिएबल एक ही होता है, किसी एक को यूज करे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। और बाद में लैम्डा म्यू में रिलेशंस आ गया, जो कि इसमें पुट कर दिया तुमने, यहाँ पे पुट कर दिया, और ये वेक्टर जो है, यही वेक्टर तुम्हारा परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आ गया। अब उसका यूनिट वेक्टर सिर्फ तुम्हें निकालना है। इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पे कैसे इसका यूज करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। Yes. जो सीट दिया है उससे अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगे। क्या समझ में आया सबको, या बहुत डिफिकल्ट हो गया सबका? बहुत लोगों का कनेक्शन भी लगता है जो ज्यादा मैं आगे पढ़ा दिया। ठीक है, इसका लिंक मैं भेज दूंगा, जिसको जरूरत होगा तो बोल देना। ठीक, इन करें। Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.